Which one of the following can be used as an acid base indicator by a visually impaired student? Visually impaired student मतलब जो देख नहीं सकते हैं, तो वो खुशबू से पता लगाते हैं कि भाई कोई सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो उसके लिए लिटमस नहीं ले सकते, टर्मरिक नहीं ले सकते, बिकॉज ये कलर चेंज करते हैं। जबकि वेनिला एसेंस लेते हैं तो इसकी जो स्मेल है बेस के केस में वैनिश हो जाती है और एसिड डालेंगे तो वो नहीं जाएगी। तो जब भी हमने जो सोल्यूशन डाला है अगर उस स्मेल नहीं गई है तो इट मीन दैट सोल्यूशन इज एसिडिक, और स्मेल चली गई है तो दैट सोल्यूशन इज बेसिक। ऐसे पता करेंगे विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड्स? देखिए एसिड की सारी प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि डायल्यूज में इनकी प्रॉपर्टीज जो है ज्यादातर एमसीक्यूज में ही पूछी जाने लगी हैं। बिटर नहीं होता क्योंकि बिटर होता है बेस, तो एसिडिक होते हैं सोर, तो सोर होता है ये वाला हो सकता है या फिर ये हो सकता है, और वो क्या करता है ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है जब भी हम लिटमस पेपर लेते हैं, तो ब्लू लिटमस टू रेड, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप एसिडिक जो है या बेसिक है उनकी प्रॉपर्टी यूज करके एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एसिड इज या आर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि जो उसकी प्रॉपर्टी में फिट नहीं होगा वो आपका इनकरेक्ट होगा। पहला है दे हैव सोर टेस्ट, तो एसिड का सोर टेस्ट होता है, ये बात सही है, इसका आंसर ये नहीं हो सकता। दे डू नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक, बिल्कुल सही है क्योंकि बेस चेंज करता है एसिड चेंज नहीं करता है। दे चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, ये तो उसकी जो डेफिनेशन में ही आता है कि any substance that changes the color of litmus blue litmus to red is acidic, ये भी सही है। they change the color of methyl orange to yellow, नहीं, वो उसे रेड में कन्वर्ट करते हैं जबकि बेस उसको येलो में कन्वर्ट करते हैं, तो ऑप्शन डी हाँ इनकरेक्ट होगा। ऐसे आपको आंसर लगाना है। अब ब्लू लिटमस पेपर वॉज फर्स्ट डिप्ड इन डाइल्यूट HCl, देखिए बच्चों ब्लू लिटमस है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा रेड में, क्योंकि ब्लू लिटमस को HCl क्या है एसिड है, एसिड रेड में कन्वर्ट करेगा। एंड देन इन NaOH सॉल्यूशन, NaOH होता है बेटा बेस, तो वो तो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में। इट वॉज ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ द लिटमस पेपर चेंजेस टू रेड, नहीं चेंजेस फर्स्ट टू रेड, बिल्कुल सही बात है, एंड देन टू ब्लू, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि पहले हमने डिप किया HCl में तो ब्लू से रेड होगा और रेड से फिर ब्लू हो जाएगा बेस की वजह से, तो रेड फर्स्ट चेंजेस टू रेड, ब्लू से रेड एंड देन टू ब्लू। कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन बेसिक मीडियम इज, जो मिथाइल ऑरेंज होता है जब वो एसिड के टच में आता है तो रेड में कन्वर्ट होता है और बेस के टच में आता है तो येलो हो जाता है, तो आप ऑप्शन डी पे टिक करेंगे। फिनोफ्थलीन्स कलर इज बेस इन बेसिक मीडियम इज डैश बट इन एसिड इज, जो फिनोफ्थलीन होता है, फिनोफ्थलीन बेस के केस में पिंक कलर होता है तो यहां हम पिंक कहेंगे, लेकिन जब एसिडिक की बात होती है तो वो होता है कलरलेस, उस केस में उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो पिंक एंड कलरलेस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए आप टिक करेंगे। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट बतानी है, तो देख लेते हैं पहले। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, ये तो सही है, गलत नहीं है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, एक्वस सॉल्यूशन, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए एक्वस सॉल्यूशन होना जरूरी होता है क्योंकि उसमें आयंस बनते हैं, तो एक्वस इसने बोला है तो ये बात भी सही है। एसिड्स रिएक्ट विद सर्टेन मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि मेटल और एसिड की रिएक्शन आपको हाइड्रोजन गैस और सोल्ट के फॉर्म में रिएक्शन को कन्वर्ट करके देती है, तो यहां से हाइड्रोजन गैस आएगी, तो ये तीनों तो सही है, हम कह सकते हैं इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ द अबव। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस, कौन इनमें से बेस नहीं है? NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, NH4OH ये भी बेस है, C2H5OH जो है ये बेस नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज ये OH नेगेटिव आयंस नहीं प्रोड्यूस करता है जब भी ये जो है एक्वस सॉल्यूशन में होता है, तो जो भी OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा सिर्फ वही बेस होगा, तो ये नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, देयरफॉर C2H5OH इज नॉट अ बेस।